रेसिप्रोकल मैंने जिसका उल्टा करने के बाद वो किस में बन जाए, एपी में बन जाए। मैंने एचपी वैसा सीक्वेंस होता है जिसका उलटने के बाद एपी में हो जाए। जिसका मतलब क्या हुआ कि डैट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि अगर A1 घबराइएगा दम नहीं, A1 A2 A3 और ये बाबू A4 ऐसी बढ़ते बढ़ते बाबू आपको AN, ये सीक्वेंस जो है बाबू, ये सीक्वेंस बाबू आर इन अगर HP है, ये सीक्वेंस किस में है बाबू, HP। तो ये सीक्वेंस को हम HP तभी बोल पाएंगे, ये सीक्वेंस को हम HP तभी बोल पाएंगे बशर्ते कि इसका उलटिए। अभी A1/1 है और रेसिप्रोकल मतलब उल्टा होता है, माने नीचे वाला चीज़ को ऊपर कर दीजिए, ऊपर वाला चीज़ को नीचे करिए, तो उसका उल्टा कहलाता है। जैसे 4/3 का कोई रेसिप्रोकल कहेगा तो 3 ऊपर और 4 नीचे आ जाएगा, 3/4 होता है। तो यहाँ A1 बटा कुछ नहीं तो 1 है बाबू, बटा में 1 है बाबू, तो इसका उलट दीजिएगा तो 1 ऊपर चला जाएगा और A1 नीचे आ जाएगा, 1/A1। इसका उलटिएगा तो 1/A2, इसका उलटिएगा तो 1/A4। ऐसी करते करते बाबू लास्ट में आपको बढ़ जाएगा बाबू 1/N। ये जो पूरा सीक्वेंस जो हो जाने, उलटने के बाद जो सीक्वेंस आ जाना चाहिए, सॉरी, उलटने के बाद जो सीक्वेंस जो आना चाहिए, अरे यार, उलटने के बाद जो सीक्वेंस आना चाहिए यही जादू है। देखिए आर इन किस में हो जाना चाहिए बाबू, AP। मतलब HP वैसा सीक्वेंस होता है जिसका उल्टा करने के बाद AP में हो जाए, या इसको उल्टा हम बोलते हैं। अब उल्टा देखिए, अगर ये सीक्वेंस अगर AP में है तो फिर AP को उलट दीजिएगा तो HP हो जाएगा, माने आपस में दोनों देने से होता है। HP का उल्टा AP और इसको फिर उलटिएगा तो ऊपर HP आ जाएगा। बड़ी सा समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्या बोलना चाह रहे हैं, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। देखिए देखिए 2 4 6, चाहे ऐसे बोलिए, समझिए। देखिए 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12 बस करते हैं। ये सीक्वेंस HP में है कि नहीं है, एक मिनट, ये सीक्वेंस HP में हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है, वो कैसे पता चलता है कि बशर्ते कि इसका उल्टा कर देने के बाद वो AP में है कि नहीं। अगर इसको उलटने के बाद अगर AP में अगर है तभी हम इस सीक्वेंस को HP बोल सकते हैं। अगर इसको उल्टा करने के बाद AP में नहीं है तो हम इस सीक्वेंस को HP नहीं बोल सकते हैं। ठीक है बाबू, हाँ। इसको उलट थोड़ा कर देखिए, उलटिएगा तो 1/2 है, इसको उलटिएगा तो 2 हो जाएगा। 1/4 को उलटिएगा, 1/4 को उलटिएगा तो 4 हो जाएगा। 1/6 को उलटिएगा तो 6 हो जाएगा। 1/8 को उलटिएगा तो 8 हो जाएगा। 1/10 को उलटिएगा तो 10 हो जाएगा। 1/12 को उलटिएगा 12 हो जाएगा। बताइए कि 2 4 6 8 10 12 14 AP है कि नहीं है। 4 में से 2 गया 2, 6 में से 8 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 8 गया 2, 12 में से 10 गया 2। तो ये सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस सब जगह सेम आ रहा है। मतलब ये सीक्वेंस जो है AP में है, इसका उल्टा करने पर AP में है, इसलिए ऊपर वाला को हम HP में बोलेंगे। अगर इसको उल्टा करने के बाद AP में नहीं रहता तो ऊपर वाला को हम HP में नहीं बोलते, HP में नहीं बोलते। यही डिफिनीशन परिभाषा दिया गया है। ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है बाबू, इतना R इन HP में इसलिए है क्योंकि चूंकि इसका उल्टा करने के बाद ये जो सीक्वेंस है वो AP में है। समझ पा रहे हैं? ज़्यादा गोले गोले समझिए, उतना लंबा चौड़ा समझने का आवश्यकता नहीं, सीधा AP का उल्टा HP होता है, बस इतने समझ लीजिए। ज़्यादा एक लाइन में ज़्यादा घुमा के बोलने हमको नहीं आता है। ठीक है। AP जो सीक्वेंस था उसको उलट दीजिएगा तो HP हो जाए। देखिए ये सीक्वेंस AP में है, 2 4 6 8 10 AP में है, तो AP को उलटने के बाद जो सीक्वेंस है वो HP में है। 1-2 नमूना और पेश करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ चुके होंगे। देखिए इसका यही आपका, इसीलिए इसका ज़्यादा वैल्यू नहीं है क्योंकि उसको उछाल को दूसरे के दम पर कर रहा है। ठीक है। देखिए एक और एग्जांपल देते हैं। 3 6 9 12 15 18 21 और ये 24, ये जो सीक्वेंस है वो AP में है। ये सीक्वेंस 3 6 9 12 15 18 24 AP में है। AP पर कर लेते हैं ना, 6 में से 3 गया, 9 में से 6 गया, ये तो AP में है। तो AP में है इसलिए, AP में है इसलिए इसका उल्टा 1/3, इसका उल्टा 1/6, इसका उल्टा 1/9, इसका उल्टा 1/12, 1/15, 1/18, 1/21, 1/24। ये जो सीक्वेंस जो उल्टा करने, AP को उल्टा करने के बाद जो आ रहा है ये आपको R इन HP में होगा। दिक्कत है? अरे दिक्कत है बाबू। तो सीधा आप समझिए कि AP का उल्टा करने वाला रेसिप्रोकल के बाद जो सीक्वेंस बनता है उसी को बाबू हम HP बोलते हैं। भारी है? डेफिनेशन समझ गए हैं?
चलिए थोड़ा सा इसको नोट कीजिए। तो एपी का डिफिनीशन देने के बाद nth टर्म ऑफ एपी बताए थे, जीपी भी पढ़ाए थे, तो जीपी का डिफिनीशन देने के बाद nth टर्म ऑफ जीपी बताए थे। ठीक बाबू, और अभी हम जब एचपी बताए हैं थोड़ा सा बेसिक में, तो एचपी बताने के बाद nth टर्म ऑफ एचपी बताने जा रहे हैं। nth टर्म ऑफ एचपी देखिए, nth टर्म ऑफ एचपी, nth टर्म ऑफ एचपी। एचपी उतना बराबर नहीं, मेन आपको कहीं भी 90% जो क्वेश्चन होगा वो एपी और जीपी में ही कवर हो जाएगा, और 10% इसमें सम ऑफ स्पेशल फ्रीजी दिए हैं। ठीक ना? हाँ बाबू, क्या एचपी का मन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, जैसे एपी यूपी का पूछा और उसी में थोड़ा मोड़ा एचपी का टर्म घुसा दिया, उतने भर रहेगा बस। आप कहीं 10-15 साल का क्वेश्चन कहीं का भी देख सकते हैं, कहीं का भी, हम कोई नाम नहीं लेंगे। ठीक बाबू, मेन आपका एपी और जीपी, एचपी का थोड़ा मोड़ा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, थोड़ा समझ रहे ना। देखिए nth टर्म ऑफ एचपी, तो आपको लग रहा हो कि सर एपी का जैसे एनवा टर्म बताइए प्लस n - 1 × d, जीपी का एनवा टर्म बताए उसी तरह से एचपी का ही बताएंगे। नहीं, देखिए पूछाइए नहीं, यही दूसरे के कंधा पर गोली रख के चला रहा है, तो फिर इसका कितना वैल्यू रहेगा। nth टर्म ऑफ एचपी अगर निकालना है तो एपी का एनवा टर्म निकाल के और उसका 1 बटा कर दीजिएगा, एपी का एनवा टर्म निकाल के उसका 1 बटा कर दीजिएगा तो एचपी का एनवा टर्म आ जाएगा। तो 1 बटा nth टर्म, 1 बटा nth टर्म ऑफ एपी, 1 बटा nth टर्म ऑफ एपी, माने एपी का टर्म निकाल के एनवा टर्म और उसको रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, उल्टा कर दीजिएगा, तो किसका आ जाएगा बाबू, एचपी का आ जाएगा। बोली सर इस समाज में थोड़ा सा नहीं आ रहा है सर, कि आप क्या बोल रहे हैं। देखिए बता रहे हैं बाबू क्या बोल रहे हैं। एक थोड़ा सा क्वेश्चन लिखिएगा बाबू, क्वेश्चन ऐसा लिखिएगा, ये क्वेश्चन है बाबू, फाइंड द 100th टर्म, फाइंड द 100th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, फाइंड द 100th टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1, 1/3, 1/5, 1/7, और ये बाबू ऐसे चल रहा है बाबू। इस सीक्वेंस का 100वां टर्म निकालना है, इस सीक्वेंस का बाबू क्या टर्म निकालना है बाबू, 100वां टर्म, 100 टर्म निकालना है। 1, 1/3, 1/5, 1/7 ऐसे करते करते बाबू आगे जा रहा है। देखिए आगे सुन लीजिए, ये सीक्वेंस लिखा हुआ, कहीं एचपी लिखा हुआ नहीं है, ठीक ना। हाँ देखिए इसका E1 लिखा हुआ है, तो 1 का बटन कुछ नहीं, तो 1/1 है बाबू। तो इसका थोड़ा सा इसका उलटिए तो बाबू, रेसिप्रोकल ऑफ टर्म उलटिए, तो रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स, टर्म्स का इसका रेसिप्रोकल कीजिए। 1/1 का उलटिएगा तो 1 रह जाएगा, 1/3 को उलटिए 3, 1/5 को उलटिए 5, 1/7 को उलटिए 7, बस। देखिए आपको क्या दिख रहा है, 1, 3, 5, 7 जो चल रहा है वो एपी में है कि नहीं है। 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2। तो ये जो सीक्वेंस है बाबू, इतना एजिन किस में है बाबू, इतना एजिन, इसका उल्टा अगर किए तो ये एपी में है। इसका मतलब ये वाला एपी में है, मतलब ऊपर वाला किस में है, एचपी में है। अभी तो यही बोल रहे हैं, है ना बाबू। इसका मतलब ये वाला जो सीक्वेंस है, दियर फॉर एभव सीक्वेंस, एभव गिवन सीक्वेंस, गिवन मतलब जो दिया हुआ था, एभव गिवन सीक्वेंस, डायरेक्ट एचपी नहीं लिखा था, सीक्वेंस लिख दिया था। तो सीक्वेंस में एपी भी हो सकता है, जीपी भी हो सकता है, एचपी हो सकता है। एभव गिवन सीक्वेंस इज इन किस में हो गया बाबू, एचपी में हो जाएगा। काहे कि इसका उल्टा कर रहे हैं, इस सीक्वेंस का रेसिप्रोकल कर रहे हैं, तो किस में आ रहा है बाबू, एपी में आ रहा है। तो इसका मतलब ऊपर वाला सीक्वेंस एचपी में हो गया। तो इसी सीक्वेंस का 100वां टर्म निकालना है, इसी सीक्वेंस का 100वां टर्म, मानी एचपी जो सीक्वेंस है उसका 100वां टर्म निकालना है, एचपी सीक्वेंस का 100वां टर्म निकालना है। सुनिए, तो एचपी का 100वां टर्म निकालना है, तो एचपी का 100वां टर्म निकालना है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, ये एपी है, एपी का 100वां टर्म निकाल के, एपी का 100वां टर्म निकाल के उसको 1 बटा कर देंगे, एपी का 100वां टर्म निकाल के उसको 1 बटा कर देंगे, तो एचपी का 100वां टर्म आ जाएगा। देखिए क्या करते हैं, देखिए हम लिखेंगे दियर फॉर, ये 9 ऐसे लिखते हैं बाबू, 900th टर्म, 900th टर्म ऑफ एपी। इस एपी का 100वां टर्म थोड़ा सा बोलिएगा, एपी का 100वां टर्म। तो एपी का 100वां टर्म निकालना हो चाहे एनवां टर्म निकालना हो, होता है a + n - 1 × d। तो ए के जगह पर कितना है बाबू, ए के जगह पर 1 है, a + 100वां निकालना है, तो 100 - 1 और d कॉमन डिफरेंस 2 है बाबू,
एपी का 100वां टर्म निकाल रहे हैं। तो 1 + 100 में से गया 99 × 2, तो यहाँ से बाबू आपको 99 × 2 कितना होता है 198, और 198 में से एक जुड़ जाएगा तो 199। बोली सर एपी का 100वां टर्म थोड़ी निकालना है सर, ये जो सीक्वेंस है एचपी उसका ना, हाँ उसका ना 100वां टर्म निकालना है। देखिए देयर फॉर 100 टर्म ऑफ एचपी, कुछ नहीं करना, एपी का 100वां टर्म निकाले हुए हैं, एपी का 100वां टर्म निकाल के उसको 1 बटा कर देंगे, उलट देंगे, इसका रेसिप्रोकल कीजिए, इसका रेसिप्रोकल कीजिएगा तो 1/199, ये एचपी का सीक्वेंस का 100वां टर्म हो गया। ये जो एचपी चल रहा है ये वाला एचपी, इसका 100वां टर्म 1/199 आवेगा। कैसे निकला समझ में आया? तो कुछ नहीं करना, इसका अपना कुछ है ये नहीं है, ठीक है। एपी का 100वां टर्म निकाली, चाहे अगर इसका 6ठा टर्म कहता था तो 6ठा टर्म कहता तो इसका उल्टा जो एपी है, एपी का 6ठा टर्म निकाल के और 1 बटा कर देंगे तो 1 बटा कर देंगे तो एचपी का 6ठा टर्म आ जाएगा। गलत बोल रहे हैं क्या? वही यहाँ लिखा हुआ है कि nth टर्म ऑफ एचपी बराबर होगा 1 बटा nth टर्म ऑफ एपी, माने एपी का nवां टर्म निकाल के उसका 1 बटा कर देंगे तो एचपी का nवां टर्म आ जाएगा। क्लियर है? तो इसका कोई अपना फॉर्मूला नहीं होता है, नहीं हुआ, लिखिए तो सही करना पड़ेगा। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एचपी, एचपी का n टर्म का जोड़। तो बहुत सा बच्चे सोच रहे होंगे कि लगता है एपी का n टर्म का जोड़ लिख करके और उसको उलट देंगे तो एचपी का n टर्म का जोड़ आ जाएगा। नहीं, गलत सोच रहे हैं। देखिए ना, आगे बता देते हैं। देखिए 2 3 5 किस में? एपी में है। अब इसको जोड़िए, तो जोड़िएगा तो 3 2 5 और 5 5 10, इसका आ रहा है 10। अब इसका रेसिप्रोकल वाला टर्म किस में होगा? एचपी में। तो 1/2 1/3 1/5 किस में होगा? 2 3 5 अगर एपी में है तो 1/2 1/3 1/5 किस में होगा? एचपी में होगा। एचपी में होगा, माने ये एचपी में है कि एपी में है? एचपी में है, कहा कि इसका उल्टा एपी में है। अब हम एपी को जोड़े हैं तो 10 आया है, तो देखते हैं इसको जोड़ते हैं डायरेक्ट, इसको एचपी को जोड़ते हैं। तो एचपी को जोड़ेंगे तो इसका एलसीएम कितना होगा? 30 होगा। तो यहाँ से 15 और 10 और 6 हो जाएगा है बाबू। तो 15 6 21, 15 6 21 21 और 10 31, 31/30। इसको जोड़ने से 31/30 आ रहा है। तो क्या 31/30 इसको एपी का जोड़ को उल्टेंगे तो एपी का जोड़े है तो 10 आया है, तो इसको उल्टेंगे तो 1/10 होगा। तो क्या 1/10 उसके बराबर है? अगर हम एपी का जोड़ 10 आया, अगर इसको उलट देंगे तो आपको लग रहा हो कि एचपी का जोड़ आएगा, तो एचपी का जोड़ तो 31/10 आ रहा है। अब एपी का जोड़ आ रहा था 10 और 10 को उलटने के बाद 1/10 होगा। तो क्या 1/10 और 31/10 दोनों सेम चीज़ है? नहीं। तो इसका क्या मतलब समझ रहे हैं कि एपी का 3 टर्म चाहे जो भी हो, तीनों टर्म लेते हैं तो एपी का 3 टर्म को यहाँ जोड़े और एपी का 3 टर्म को जोड़ को उलट रहे हैं तो एचपी के जोड़ के बराबर नहीं आ रहा है। नहीं समझ रहे बाबू? समझ रहे ना? माने एचपी का जो n टर्म का जोड़ होगा वो 1/n टर्म ऑफ एपी का जोड़ के बराबर नहीं होता है। इतना तो हमको दिख रहा है कि नहीं होता है। देखिए कोई कन्फ्यूजन है? नहीं। तो ये लिखेंगे ये nth टर्म ऑफ सम ऑफ n टर्म ऑफ एचपी, ये नॉट इक्वल टू लिख देते हैं, नॉट इक्वल टू 1/1 सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। ये नहीं होता है, नॉट इक्वल टू लिखे हैं, नॉट इक्वल टू सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी। एपी का n टर्म का जोड़ के बराबर नहीं होता है। तो बोलिए सर कितना होता है? सर बता दीजिए ने। देखिए एचपी का n टर्म का जोड़ का निकालने का कोई फार्मूला अवेलेबल नहीं है। यहाँ लिखेंगे there is no formula to find the sum of n terms of HP। HP का जोड़ निकालने का, HP का n टर्म का जोड़ निकालने का कोई फार्मूला अवेलेबल नहीं है। तो पूछिएगा फिर सर निकलेगा कैसे? निकलेगा सम ऑफ स्पेशल सीरीज में हम कंसेप्ट बताएंगे, उसी कंसेप्ट के माध्यम से ही इसका जोड़ निकाला जा सकता है। लेकिन एचपी का आप n टर्म का जोड़ को आप डायरेक्टली निकाल नहीं सकते हैं। इसका कोई फार्मूला अवेलेबल नहीं है कि आप जैसे एपी में पढ़े ना n/2 × 2a + n-1 × d, जेपी में पढ़े a × r का पावर n-1 बटा, वैसे इसमें कोई अवेलेबल नहीं, कोई पार्टिकुलर फार्मूला अवेलेबल नहीं कि उसको हम लगा देंगे और एचपी का n टर्म का जोड़ निकल जाएगा। ये निकलता है एक अलग कंसेप्ट से, सम ऑफ स्पेशल सीरीज के ही अंडर बताया जाएगा वो।
ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई फार्मूला अवेलेबल नहीं है। अब इतना भी समझ गए कि आपको एपी का इन टर्म का जोड़ को उल्टेंगे तो एचपी का इन टर्म का जोड़ नहीं आता। ये भी आपको हम अभी डिजिट में एग्जाम्पल लेकर समझाए। ओके बाबू, वेरीफाई किए तो इसको थोड़ा लिखिए। इसमें कोफिमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ही पढ़ाए हैं, तो जिस तरह से अर्थमेटिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है, उसी तरह से हार्मोनिक मीन भी होता है ना। तो अर्थमेटिक मीन का आपको कंसेप्ट याद होगा कि ABC अगर 3 नंबर AP में रहता था तो बीच वाला को किनारे वाला का अर्थमेटिक मीन बोलते थे, और अगर 3 नंबर GP में रहता था तो बीच वाला को किनारे वाला का ज्योमेट्रिक मीन बोलते थे। याद होगा बाबू। तो उसी तरह से सेम दम हूबहू है। 3 नंबर अगर HP में रहता है, 3 नंबर अगर HP में, तो बीच वाला को किनारे वाला का हार्मोनिक मीन बोला जाता है। HP में रहता है तो, ठीक ना। हाँ, ऐसा है बाबू। इफ 3 नंबर ABC 3 नंबर आर इन किस में रहता है, सॉरी ये 3 नंबर आर इन किस में रहता है बाबू, HP। 3 नंबर अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में रहता है HP में, तो देन बीच वाला नंबर B को कहा जाता है, B इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन कहा जाता है बाबू। बीच वाला को क्या कहा जाता है बाबू, बीच वाला को हार्मोनिक मीन, इसी को शॉर्ट में बाबू HM बोलते हैं, H.M, हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड C। किनारे वाला का A एंड C का हार्मोनिक मीन कहा जाता है बीच वाला B को। तो आप मैथ पढ़ रहे हैं, जानवे करते हैं, डिफिनीशन नहीं आता है। डिफिनीशन तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर किनारे वाला नंबर A और C पता रहे तो हार्मोनिक मीन उसका B क्या होगा। ओके, आप थोड़ा सा सोचिए, घबराइएगा नहीं। हार्मोनिक मीन का भी जो कंसेप्ट है वो भी आपका इसका APA से आवेगा, माने इसका अपना कुछ है ये नहीं है, ठीक है, अपना कुछ है ये नहीं है। देखिए ABC अगर HP में है तो हमको B को हार्मोनिक मीन बोलते हैं। B को क्या बोलते हैं बाबू, हार्मोनिक मीन। माने हमको B निकालना है, B निकालना है कि B क्या होता है, हार्मोनिक मीन क्या होता है। 2 नंबर अगर दिया हुआ है तो उसका हार्मोनिक मीन बीच वाला क्या होता है। देखिए इसको कैसे निकालेंगे। देखिए सिंस ऐसा दिया हुआ है, सिंस आपको ऐसा दिया हुआ है कि ABC 3 नंबर आर इन किस में रहता है, 3 नंबर अगर आर इन HP में रहता है, अगर ABC 3 नंबर अगर HP में है तो HP का उल्टा रेसिप्रोकल कर देंगे तो AP हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। HP को उलटने से AP आता है और AP को उलटने से HP आता है, इतने समझिएगा। AP को उलट देंगे तो HP आ जाएगा, HP को उलट देंगे तो AP आ जाएगा। ठीक है बाबू। हाँ देखिए, तो ये HP देल है तो इसको उलट देंगे तो किस में आ जाएगा बाबू, AP में। तो 1/A उलट रहे हैं बाबू, 1/B 1/C, ये R इन किस में होगा बाबू, R इन AP। कोई तकलीफ है क्या बाबू। आज जब AP हमको पुराना साथी से मिल गया, उसका चाचा से मुलाकात हो गया, और चाचा से हम बहुत अच्छा जानते थे। नया लड़का नया था तो उसको हम जानते थे नहीं था। देखिए हमको चाचा से मुलाकात हो गया तो सब कम हो जाएगा। नहीं, पुराना दोस्त से मुलाकात हो गया, पुराना साथी से मुलाकात हो गया। तो ये 3 नंबर AP में है, तो इसका मतलब दूसरा टर्म 1/B माइनस पहला टर्म, दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म का घटाओ AP में, इसलिए हाँ किसके बराबर होगा, 1/C माइनस, बोलिए वाला नहीं समझ में आया सर। AP में रहता है तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंस बराबर होता है थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म का डिफरेंस। दिक्कत क्या है। बोली सर टी वाले HP में कैसे हो गया। कहा है कि इसका उल्टा ABC R इन HP में है, तो ये तीनों अगर HP में है तो इसका उलट देंगे तो AP में हो जाएगा, फिर AP को उलट देंगे तो HP हो जाएगा। गलत बोल रहे हैं क्या, नहीं। ये कैसे लिखे, पीला वाला लाइन समझ में आया बाबू। चलिए ये -1/B उधर चल जाएगा, तो -1/B उधर चल जाएगा, तो 1/B -1/B इधर आ जाएगा, और -1/C उधर चल जाएगा, तो 1/C उधर पहले से था, और -1/A उधर चल जाएगा। ये सब कर लेते हैं ना। हाँ, तो 1/B 2/B LCM लेंगे तो हाँ, और इसका LCM लेंगे तो AC टी वाला यहाँ जुड़ जाएगा, तो A + C हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या बाबू, नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देखिए, उलट दीजिए, उलटिएगा, इधर उलटिएगा तो क्या हो जाएगा, B/2, इधर उलटिएगा तो AC/A + C। अगर पहले से 2 चीज़ अगर बराबर है और उसको दोनों दोनों उलट भी दीजिएगा तब पर भी वो क्या होगा, बराबर आता है। जैसे x = y लिखा हुआ है, आपको उलट दे 1/x = 1/y कर दे, कोई दिक्कत नहीं। पहले से बराबर था तो अभी उलटने से बराबर तब पर भी बराबर रहेगा। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × x और ये 1 × y, x = y आ जाएगा। गलत बोल रहे हैं, नहीं। देखिए तो यहाँ से इधर भी उलट दिए तो यहाँ 2/B था, उलट दिए तो क्या हो गया बाबू, B/2। इधर उलट दिए तो AC बटा उधर ऊपर वाला नीचे आ गया, तो हमको यहाँ से B चाहिए। B को ही हार्मोनिक मीन बोलते हैं, तो इधर 2 भागा में है, गुना में हो जाएगा, तब B बराबर हो जाएगा 2AC/O। अच्छा, यही आपको HM कहलाता है, हार्मोनिक मीन। B जो है ABC अगर 3 नंबर अगर HP में है तो हम यहाँ डिफिनीशन दे दिए कि बीच वाला नंबर B को किनारे वाला का हार्मोनिक मीन कहा जाता है,
और यहाँ बी बराबर जो वैल्यू होता है वो 2ac बटा a प्लस सी होता है। जैसे पहले आप याद रखे हुए थे AP के लिए कि 2b बराबर a प्लस सी, GP के लिए याद रखे हुए थे b स्क्वायर बराबर AC, उसी तरह से आप HP के लिए याद रखिएगा। HP के लिए याद रखिएगा, रिमेंबर HP के लिए याद रखिएगा b बराबर 2ac बटा a प्लस सी होता है। b बराबर 2ac बटा a प्लस सी। ऑफिस में को देखिए बहुत छोटा बोतल होगा, भर के बता दे रहे हैं। देखिए h जो है बाबू वो दो नंबर स्मॉल a और स्मॉल b के बीच का क्या है बाबू, हार्मोनिक मीन है, HM है। H दो नंबर के बीच का हार्मोनिक मीन है। ओके बाबू, तो इसका वैल्यू निकालना है तो कुछ नहीं करेंगे। देखिए h जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन h इज द हार्मोनिक मीन, HM है हार्मोनिक मीन बिटवीन किसके किसके बीच का नंबर का बाबू हार्मोनिक मीन है बाबू, बिटवीन स्मॉल a एंड स्मॉल b के बीच का। तो दियर फॉर अगर हार्मोनिक मीन अगर h का वैल्यू पूछ दे, यहाँ पर जो भी लिखे थे उसको देख करके तो बोलिएगा 2ab बटा a प्लस, बोलिए सर अभी 2ac बटा a प्लस सी लिखे थे सर, अब बदल देते हैं। तो वहाँ a और c के बीच का था, यहाँ a और c के बीच का नहीं है, यहाँ a और b के बीच का है। हाँ, तो a और b के बीच का है तो 2ab बटा a प्लस बी होगा। गलत कर दी क्या बाबू? नहीं, कोई गलत नहीं किया, कुछ नहीं करना है, खाली देखिए इसका वैल्यू जो निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है बाबू, किसका वैल्यू निकालना है बाबू, 1 बटा h माइनस a, सॉरी 1 बटा h माइनस a प्लस 1 बटा h माइनस b। इसका वैल्यू खाली आप पुट कर दीजिए, बस रख दीजिए, इसका वैल्यू आप रख दीजिए। तो रख दीजिएगा तो 1 बटा h कितना रख दे, यहाँ से गुनगुना देंगे, यहाँ से रख देंगे 2ab बटा a प्लस b और माइनस a, और यहाँ 1 बटा h के जगह पर यहाँ भी रख देंगे 2ab बटा a प्लस b माइनस b ना बाबू। हाँ, तो इसका कोई बच्चा एलसीएम लेगा तो ये वाला बाबू यहाँ गुना हो जाएगा, और जो बटा में यहाँ जो बटा में a प्लस बी होगा वो ऊपर चल जाएगा। ये सब तो कर लेते हैं ना। हाँ, तो इसका बाबू यहाँ से आपका a प्लस बी ऊपर चल जाएगा, और यहाँ पर नीचे में कितना आएगा बाबू 2ab, और ये दोनों यहाँ गुना हो जाएगा। तो यहाँ a में a से गुना होगा तो माइनस a का स्क्वायर, और ये वाला यहाँ गुना होगा तो माइनस ab हो जाएगा। तकलीफ बढ़ गया क्या बाबू, और ये बट्टा वाला ऊपर चल गया, और फिर नीचे यहाँ भी कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो ये वाला यहाँ गुना होगा, बटा वाला ऊपर चला जाएगा, तो बटा वाला ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ से 2ab बटा, यहाँ से बाबू आपका हो जाएगा 2ab, ये वाला यहाँ गुना हो जाएगा तो माइनस ab ना बाबू। ओ सॉरी, अरे सॉरी, a प्लस बी होगा, यहाँ से आपका a प्लस बी होगा, और यहाँ 2ab और ये वाला गुना होगा तो माइनस ab और माइनस बी स्क्वायर ना बाबू, बी स्क्वायर। देखिए तो यहाँ पर क्या होगा a प्लस बी, और नीचे कितना होगा बाबू 2ab में से एक ab घट जाएगा तो ab माइनस a स्क्वायर, और यहाँ भी आपका a प्लस बी, और नीचे भी आपका 2ab में से ab घट जाएगा, तो नीचे भी 2ab में से ab घट जाएगा, तो यहाँ से आपका ab माइनस बी स्क्वायर होगा बाबू। अब क्या करें, आगे क्या करें, आगे क्या करें जी, यहाँ a कॉमन निकालेंगे तो b माइनस a होगा, और हम b कॉमन निकालेंगे तो a माइनस b होगा। चलिए आगे बढ़िएगा तभी कुछ पता चलेगा। a बटा b, यहाँ से a कॉमन निकाल लीजिए तो यहाँ से b माइनस a हो जाएगा, सब कर लेते हैं ना। और यहाँ से बाबू आपका a प्लस बी, और यहाँ से आप b कॉमन निकाल लीजिए तो a माइनस बी, घबराइएगा नहीं। देखिए तो यहाँ से a प्लस बी बटा a इंटू बी माइनस ए, इससे माइनस कॉमन निकाल लीजिए। माइनस कॉमन निकालने से क्या होगा कि यहाँ b माइनस ए है तो यहाँ भी b माइनस ए होगा, लेकिन जब इससे माइनस कॉमन निकलेगा तो प्लस को क्या बना देगा, माइनस, तो यहाँ माइनस बना दिया, और a प्लस बी, और यहाँ माइनस कॉमन निकालने से a माइनस बी नहीं लिखाएगा, b माइनस ए। बोले ऐसा ड्रामा करने से फ़ायदा, बहुत फ़ायदा होता है। अब इसका दोनों सेम आगे तो एलसीएम लेने में सहूलियत हो जाएगा। एलसीएम या तो एलसीएम नहीं लीजिएगा तो एक कम और कर सकते हैं। देखिए a प्लस बी बटा बी माइनस से यहाँ भी है, और a प्लस बी बटा बी माइनस से यहाँ भी है, कॉमन कॉमन दोनों में रहता तो बाहर निकल जाता बाबू, तो कॉमन निकाल लीजिए, एलसीएम कहाँ लीजिएगा, तो कॉमन निकालिएगा तो क्या हो जाएगा a प्लस बी बटा बी माइनस ए कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से 1 बटा a हो जाएगा, और यहाँ माइनस 1 बटा b हो जाएगा। तकलीफ है क्या बाबू, नहीं। तो यहाँ से बाबू a प्लस बी बटा बी माइनस ए, और इसका एलसीएम लेंगे तो a b हो जाएगा, तो यहाँ से ये वाला b माइनस ए हो जाएगा। तो हमको लगता है b माइनस ए भागा में, b माइनस ए गुना में है, तो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और कैंसिल होने के बाद ऊपर दो टर्म है, ऊपर दो टर्म है a प्लस बी, और नीचे अकेला है, तो अलग अलग भागा लगा लेंगे तो a बटा ए बी और b बटा
ए बी, तो यहाँ से ए से कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, तो ये आ गया 1/b प्लस 1/, है क्या ऑप्शन बाबू? 1/b प्लस 1/, है इन है बाबू। हाँ, प्लस में आगे पीछे ना होता है, इसको 1/a प्लस 1/b भी लिख सकते हैं। तो हर